एक ऐसा आइलैंड जहां पाए जाते हैं दुनिया के सबसे जहरीले सांप, एक ऐसा आइलैंड जिस पर मारे गए 28 साइंटिस्ट, एक ऐसा आइलैंड जिस पर कोई भी जानवर नहीं बचा, एक ऐसा आइलैंड जिस पर पक्षी भी उतरने से डरते हैं। बताएंगे दोस्तों ऐसे ही एक आइलैंड के बारे में आज के इस दिलचस्प वीडियो में, तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि साइंस ने हमें बहुत कुछ दिया है और इस फील्ड से जुड़े लोगों को कहा जाता है साइंटिस्ट, जो साइंस के अलग अलग फील्ड्स में दिन रात कुछ ना कुछ नया खोजते रहते हैं ताकि लोगों की भलाई हो सके और इंसान तरक्की कर सके। लेकिन साइंटिस्ट भी तो आखिर इंसान ही होते हैं, गलती या चूक तो उनसे भी हो सकती है और ऐसे फील्ड में चूक होना लाजमी भी है जहां बिना एक्सपेरिमेंट के किसी नतीजे पर पहुंचा ही नहीं जा सकता हो। ऐसी ही चूक हुई थी दोस्तों करीब 400 साल पहले। ये बात साल 1600 के आसपास की है। वो दौर यूं समझने की साइंस की शुरुआती दौर था, क्योंकि उसी दौर में दुनिया भर के साइंटिस्ट्स अपनी अलग अलग फील्ड्स में बहुत सी चीजों की स्टडी कर रहे थे और उनसे जुड़े एक्सपेरिमेंट भी कर रहे थे। अब ये तो आप जानते ही हैं कि वैज्ञानिकों के ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कोई नॉर्मल एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते हैं, इसलिए कई बार ऐसे प्रयोगों के लिए जगह भी अलग ही चूज होती है। तो हुआ यूं कि उस दौरान कुछ वैज्ञानिक जो कि मेडिसिन के फील्ड में थे, उन्हें नई दवाइयों को बनाने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने थे, क्योंकि उनका मानना था कि सांपों के जहर से ऐसी दवाइयां भी बनाई जा सकती हैं जिनसे कई तरह की सीरियस बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। इसलिए वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट्स के लिए ब्राजील के एक आइलैंड को चुना। यह आइलैंड ब्राजील की समुद्र में आबादी से दूर था, जिस पर कोई भी नहीं रहता था, इसलिए इस जगह को चूज किया गया था ताकि किसी को भी सांपों से कोई खतरा ना रहे। इसके बाद सांपों के जहर पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए दुनिया भर से ऐसे सांपों को लाया गया था जो कि सबसे खतरनाक होते थे। इस आइलैंड पर वैज्ञानिकों ने तकरीबन 10 साल तक सैकड़ों प्रजातियों के सांपों के जहर एक्सपेरिमेंट्स किए। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन 10 सालों के दौरान करीब 28 वैज्ञानिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, क्योंकि उस समय तक एंटीवेनम्स अवेलेबल नहीं हुआ करते थे। वेल इस तरह करीब 10 सालों की स्टडीज के दौरान वैज्ञानिकों ने बहुत कुछ हासिल किया और फिर अपना काम खत्म करने के बाद वो वहां से आए थे, आइलैंड को छोड़कर वहीं वापस लौट गए। लेकिन जिन जहरीले सांपों को वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लाए थे, उन सांपों को वो उसी आइलैंड पर छोड़ गए। तो इस तरह से करीब 300-400 साल में इस आइलैंड पर सांपों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि मानो पूरे आइलैंड पर सांपों ने कब्जा कर रखा हो। हर तरफ सिर्फ सांप ही सांप नजर आते हैं, लेकिन आइलैंड का साइज तो दोस्तों फिक्स ही है ना। तो दोस्तों सांपों की बढ़ती संख्या के चलते कहा जाता है कि अब इन आइलैंड्स पर सांपों के खाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं बचा है। वेल अब ये सवाल भी आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि आखिर सांपों के जहर से ही दवाइयां बनाने का आइडिया कैसे मिला। दरअसल इसके पीछे की वजह है चाइना के वैद्य, क्योंकि वहां के वैद्य दावा करते थे कि प्राचीन समय से ही वो सांपों के जहर से दवाइयां बनाते रहे हैं और इन दवाइयों का असर भी इतना बेहतरीन होता था कि ज्यादातर इन्हीं दवाइयों का इस्तेमाल इलाज में किया जाता था। इसलिए वैज्ञानिक ये भी जानना चाहते थे कि आखिर सांपों के जहर में ऐसा क्या होता है जिससे दवाई बनाई जा सकती है। वेल उस दौर से अब तक दोस्तों विज्ञान ने काफी तरक्की कर ली है। अब कुछ बीमारियों को छोड़कर तकरीबन सभी तरह की बीमारियों के लिए दवाएं अवेलेबल है। वही बात रही दवाओं में सांप के जहर के इस्तेमाल की, तो बता दें आज बहुत सी ऐसी दवाइयां हैं जिनको बनाने के लिए सांपों के जहर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कैंसर के बारे में तो आप जानते ही हैं कि ये कितना खतरनाक होता है। दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक कैंसर है और ये भी आप जानते हैं कि कैंसर के इलाज के लिए कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। इसी कीमोथेरेपी के दौरान दोस्तों जिन दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है उनमें से कई दवाओं को बनाने के लिए सांप के जहर का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए भले ही सांप खतरनाक होते हो, लेकिन उनका जहर बड़े ही काम का होता है। आज भले ही दुनिया के कई देशों में दवाएं बनाई जाती हो, लेकिन सिर्फ चीन ही एक ऐसा देश है जो दूसरे देशों से जहरीले सांपों को इंपोर्ट करता है। फिर चाइना में मौजूद बहुत सी दवा कंपनियां इन जहरीले सांपों को भारी कीमतों पर खरीद लेती हैं। वेल चलिए लौटकर चलते हैं उसी आइलैंड पर। वैज्ञानिकों के लौटने के सैकड़ों साल बाद भी दोस्तों आज तक उस आइलैंड पर कोई भी नहीं रहता है, क्योंकि एक तो वो आइलैंड ब्राजील से काफी दूर है, दूसरी बात उस पर सांपों की संख्या उस आइलैंड की कैपेसिटी से कहीं ज्यादा हो चुकी है। लेकिन काफी समय पहले करीब साल 1900 से 1920 के बीच उस आइलैंड पर एक लाइट हाउस भी बनाया गया था ताकि समुद्र से गुजरने वाले जहाजों को रास्ता दिखाया जा सके। वेल लाइट हाउस बनाने के बाद उसकी देखभाल के लिए और मैनेजमेंट के लिए एक आदमी को जिम्मा सौंपा गया। अब क्योंकि बेचारे को नौकरी तो करनी ही थी, इसलिए सांपों से भरे इस आइलैंड पर बने लाइट हाउस तक किसी तरह वो आदमी अपने परिवार के साथ पहुंच ही गया। आपको जानकर हैरानी होगी उस आइलैंड पर वो आदमी अपने परिवार के साथ सांपों से बचते हुए करीब 20 साल तक रहा था। लेकिन एक बार उस आदमी की एक भूल की वजह से न सिर्फ उस आदमी की जान चली गई बल्कि उसका पूरा परिवार सांपों का शिकार बन गया। हुआ यूं था कि वैसे तो हर रोज वो आदमी बड़ी ही सावधानी से लाइट हाउस के सभी खिड़की दरवाजों को ठीक से बंद करने के बाद सोता था, लेकिन एक रात उसने गलती से एक खिड़की खुली छोड़ दी। अब जाहिर है कि जिस आइलैंड पर लाखों की संख्या में सांप हो, ऐसे में भला सांप कैसे चूक सकते थे। कहा जाता है कि उस रात बहुत से सांप लाइट हाउस की उस खिड़की से पूरे लाइट हाउस में फैल गए और वहां तक भी पहुंच गए जहां वो आदमी और उसका परिवार सोता था। इसके बाद अगली सुबह तक वो आदमी और उसका पूरा परिवार अपनी जान गंवा चुका था। वैसे शायद उस आदमी की या उसके परिवार में से किसी की जान बच सकती थी अगर वो आइलैंड ब्राजील से बहुत ज्यादा दूर नहीं होता तो, लेकिन किसी भी इमरजेंसी के वक्त उस आइलैंड से ब्राजील तक पहुंचने में घंटों का वक्त लगता था। इसलिए उस रात वो आदमी और उसका परिवार नहीं बच सका। वेल उसके बाद दोस्तों कोई भी उस आइलैंड पर रहने के लिए तो कभी नहीं गया। हाँ एक बार बस कुछ साइंटिस्ट को जाने की जरूरत पड़ी थी, तब ब्राजील सरकार की परमिशन के बाद ही उन्हें वहां जाने दिया गया था। तो वैसे भी कुछ घंटों के लिए। इस तरह दोस्तों एक घटना कुछ समय पहले हुई थी जब एक मछली पकड़ने वाला उस आइलैंड पर पहुंच गया था। उस समय उसे वहां
केले के कुछ पेड़ नजर आए और केले भी। अब केले देखकर उसने सोचा कि क्यों ना कुछ केले ले लिए जाएं। इसके बाद वो आइलैंड पर उतरा और केले तोड़ने लगा, लेकिन इसी दौरान उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया, जिसके बाद दूसरे मछुआरे उसे जल्दी से लेकर ब्राजील की तरफ रवाना हुए। लेकिन जब तक कि वो ब्राजील पहुंच पाता वो अपनी जान गंवा चुका था। अब दोस्तों आप तो जानते ही हैं, अगर शहर में कोई जगह सुनसान हो तो वहां से जुड़ी कुछ कहानियां लोगों से सुनने को मिल जाती हैं। तो ये तो पूरा का पूरा आइलैंड है। ऐसे में ब्राजील के लोग भी इस आइलैंड और सांपों के बारे में अक्सर कुछ कहानियां सुनाते हैं। ऐसी एक कहानी जुड़ी है समुद्री लुटेरों के साथ। कहा जाता है कि पुराने समय में जब समुद्री डाकू हुआ करते थे, उस समय एक बार कुछ डाकुओं के हाथ बहुत खजाना लगा था। अब जितना बड़ा खजाना होता है उसे सेफ रखना भी उतना ही मुश्किल होता है, और उन डाकुओं के लिए भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि उस बड़े खजाने के बारे में दूसरे लुटेरों को भी पता चल गया था। इसलिए उस खजाने को छुपाने के लिए उन डाकुओं ने ब्राजील के इस आइलैंड को चुना। फिर खजाने को छुपाने के बाद उन्होंने बहुत से सांपों को लाकर यहाँ पर छोड़ दिया ताकि कोई खजाने तक न पहुंच सके और खजाना भी महफूज रह सके। इसके बाद ही सांपों की संख्या बढ़ते बढ़ते इतनी ज्यादा हो गई कि अब लाखों की संख्या में इस आइलैंड पर सांप मौजूद है। यही नहीं, सांपों की इतनी बड़ी तादाद के चलते कहा जाता है कि अब आइलैंड पर मौजूद सांपों के लिए खाने की समस्या भी खड़ी होती जा रही है, क्योंकि जितने भी छोटे बड़े जानवर वगैरह जमीन पर रहते थे उन्हें सांपों के द्वारा भोजन बनाया जा चुका है। ऐसे में सांपों की जो प्रजातियां दूसरे सांपों को अपना शिकार बना सकती हैं, वो दूसरे सांपों को मारकर खा जाती हैं। वहीं दूसरी और जो प्रजातियां दूसरे सांपों को नहीं खाती हैं, वो पेड़ पौधों पर बैठकर पक्षियों को अपना शिकार बनाती हैं। लेकिन दोस्तों अब कहा यह भी जाने लगा है कि अब इस आइलैंड पर पक्षी भी कम ही नजर आते हैं। शायद सांपों को वो भी पहचान चुके हैं कि इस आइलैंड पर लैंड करना उनके लिए खतरनाक हो सकता है। अब दोस्तों कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ समय बाद इस आइलैंड पर ये सांप खत्म हो जाएंगे, जिसकी पहली वजह होगी कि बहुत से सांप दूसरे सांपों को खा जाएंगे और फिर बचे हुए सांप धीरे धीरे भोजन न मिलने की वजह से मर जाएंगे। दोस्तों इस बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।